हेलो फ्रेंड्स, कैसा हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट आ गया है 21 जनवरी वाला। ठीक है। तो भाई, मैं अभी एप्लीकेशन पर क्लास ले रहा था। ठीक है। तो एप्लीकेशन पर क्लास लेते टाइम काफ़ी मैसेज आया, सर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। तो मैंने कल एक वीडियो बनाकर डाली थी। मैंने कहा था 2 दिन बाद यानी परसों को रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो परसों की जगह आज ही दे दिया इन्होंने रिजल्ट। ठीक है। तो देखिए, इस बात के लिए प्रयास भी करा था हम लोगों ने कि 20 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ताकि आप लोग बीपीएससी के लिए अप्लाई कर सको यहाँ पर। ठीक है। तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, उनके बारे में बात करेंगे। सभी पॉइंट के बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अगला सीटेट कब होगा, और जिनका पास हो गया उनको आगे क्या करना है, सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। लेकिन जिन लोगों का यहाँ पर सीटेट का एग्जाम ये वाला पास हो गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पर अपना स्कोर शेयर करना। ठीक है। व्हाट्सअप पर भी शेयर कर देना, लेकिन रिजल्ट के साथ शेयर करना। अभी एक कैंडिडेट ने अभी फोन पर ही बात हुई, लेकिन रिजल्ट शेयर नहीं करा। इन्होंने खाली अपनी एक डिटेल भेजी है, फीमेल कैंडिडेट थी, लेकिन यहाँ पर मेल आ रहा है। ठीक है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक कंफर्म नहीं करेंगे, इनके 143 आ रहे हैं। ठीक है। तो या तो इस बार का जो सीटेट का एग्जाम हुआ है यही टॉपर मिलेगी, या फिर ये फर्जी बात कर रही होगी। ठीक है। वो रिजल्ट के माध्यम से पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी फोन पर जितनी बात हुई है उसके माध्यम से तो पॉजिटिव ही लग रही थी। बाकी देखते हैं यही इस बार सीटेट की टॉपर होने वाली है नहीं। ठीक है। तो आप लोग भाई नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता देना, कितना आपका स्कोर हुआ है। और जो आप लोगों के लिए क्लासेस कराई, चाहे मैराथन क्लास कराई हो, चाहे आपकी रेगुलर क्लास कराई हो जो मेरी 8 बजे चलती है, चाहे आप लोगों ने पेड क्लास में पढ़ा हो, चाहे आप लोगों ने मेरे सीटेट वाले नोट्स ले रखे हो, तो जिस भी माध्यम से आप लोगों ने पढ़ाई करी, तो कितना उसका आपको फायदा मिला उसका भी आप लोग यहाँ पर बताना। ठीक है। और बहुत बहुत बधाई जिन लोगों का यहाँ पर सीटेट का एग्जाम पास हो गया है। एक स्टेप आप लोगों ने पार कर लिया। अब दूसरा स्टेप यानी कि सीधा जॉब लेने वाला स्टेप आपके सामने है। ठीक है। उसकी तैयारी अब आपको करनी है, और कहाँ पर तैयारी करनी है वो मैं एक एक करके आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी। गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग अब सब ठीक हो गए होंगे, क्योंकि रिजल्ट आपका आ गया है, जिसके लिए आप लोग परेशान हो रहे थे, जिसके लिए एफर्ट भी यहाँ पर किए गए, और जिसके लिए इस बार सीबीएसई का भी अच्छा खासा आप लोगों ने दिमाग यहाँ पर खराब कर दिया। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने ये बताऊं कि जो आपका सीटेट का रिजल्ट आया है, जिन लोगों का पास हुआ है, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी पर जिनके 90 नंबर है वो यहाँ पर पास माने जाएंगे। बाकी अदर के अंदर जितनी भी कैटेगरी आती है, ठीक है, अदर के अंदर जितनी भी कैटेगरी आती है उनका 82 पर यहाँ पर पास माना जाएगा। ठीक है। यानी जनरल को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी का 82 पर पास है, और जनरल कैटेगरी को यहाँ 90 नंबर चाहिए होते हैं अपने सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए। सीटेट का आपने एग्जाम पास कर लिया तो ये आपका लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार सीटेट का एग्जाम दो, उसके बाद इसको डिजी लॉकर के अंदर पड़े रहने दो, क्योंकि आपका लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। अब दोबारा सीटेट वगैरह की तैयारी आप लोगों को नहीं करनी, आगे सीधे जो वाले एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है। तो ये आप लोगों का सीटेट के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने बताई। अब ये सवाल आता है, जिनका पास हो गया वो आगे क्या करे, और जिनका मान लीजिए पास नहीं हो पाया, तो अगले सीटेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन एक एक करके दे देता हूं। जिन लोगों का पास हो गया है, तो आपके सामने 2 मौके हैं। एक मौका है आपके सामने बीपीएससी का, जिसके बारे में आप लोग परेशान हो रहे थे, जिसकी लास्ट डेट दी हुई है 23 फरवरी। ठीक है। 23 फरवरी लास्ट डेट दी हुई है। तो इसके फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपका 1st to 5th हो, 6 to 8 हो, इसके लिए आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, दूसरी पोस्ट है आपकी डी ट्रिपल एस बी की, तो डी ट्रिपल एस बी के अंदर भी आपकी वैकेंसी निकली हुई है, और टीजीटी की निकली हुई है अभी, और टीजीटी की लास्ट डेट आपको दी हुई है 8 मार्च दी हुई है। कितनी दी हुई है? 8 मार्च लास्ट डेट दी हुई है। यानी ये दोनों फॉर्म सीधे आप लोग यहां पर भर सकते हो। कितना बढ़िया गोल्डन चांस इस बार आपको मिल रहा है। जैसे आप लोगों ने सीटेट का एग्जाम पास करा, सामने ही 2 भर्ती आपको देखने को मिल रही है। डी ट्रिपल एस बी की अभी पीआरटी की भी वैकेंसी आएगी। ठीक है। और 90% तक उम्मीद है ये आपकी मार्च के अंदर आपको, मतलब ये इलेक्शन की डेट इसकी घोषणा होने से पहले आपको देखने को मिल जाए। पीआरटी की भी आपकी आ जाएगी। ठीक है। तो 2 आपके साथ सामने गोल्डन चांस है, बीपीएससी का और डी ट्रिपल एस बी का। इसके लिए आप लोग अप्लाई कर देना। दोनों के अंदर ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने अपना सीटेट का एग्जाम यहां पर पास किया होगा। ठीक है। तो ये बात होगी पास होने वाली की। और आगे क्या करना है आप लोग, अभी तो मैं तो कहूंगा इन्हीं 2 एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है। मान लीजिए आप प्राइवेट स्कूल में भी जाना चाहते हो, तो वहां पर भी भाई आपका सीटेट मैंडेटरी है, तो वहां पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर इन दोनों की तैयारी ना करता हो कोई। और आगे फ्यूचर के अंदर जो भी वैकेंसी आएगी वो मैं चैनल पर आपको बताता रहूंगा। ठीक है। उसके लिए परेशान मत होना। जो लोग नहीं पास हो पाए तो वो अगले सीटेट की तैयारी में लग जाना, वही आपका अगला सीटेट अगस्त तक हो जाएगा। ठीक है।
अगला सीटेट आपका अगस्त तक हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर आपका कोई पैटर्न या सिलेबस या कुछ भी चेंज होने वाला है। हाँ, उसके बाद जो आपका होगा उसकी आपकी संभावनाएं पूरी बन रही है, ठीक है। तो अगले सीटेट के एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए। चाहे आप लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहे तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, पेड कोर्स से पढ़ना चाहे तो वो कर सकते हो। DSSS की क्लास चाहे आपकी TGT की हो, एप्लीकेशन पर चल रही है, ठीक है। PRT की ऑलरेडी हो रखी है हमारी, और BPSC की भी एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है। जिनको इनके कोर्स लेने हैं तो वो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स ले सकता है और अपनी तैयारी कर सकता है, और सीधा एक एग्जाम को पास करिए, आपके सामने जॉब आपको मिल जाएगी और कुछ करने की इनके अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये 2 एग्जाम आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। रिजल्ट आपका डिजी लॉकर के अंदर जल्दी देखने को मिल जाएगा। डिजी लॉकर से इतनी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया तो सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। डिजी लॉकर को डाउनलोड कर लेना, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, और ये आपका सीटेट का रिजल्ट भी इसी डिजी लॉकर के अंदर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे यहाँ पर आपको देनी थी, ठीक है। तो आपका सीटेट का जो यहाँ पर जर्नी थी और हमारी आपकी जर्नी सीटेट की थी वो खत्म हुई। आगे की जर्नी यहाँ सब आपकी स्टार्ट होती है। तो जिन लोगों ने पास किया है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। भले ही छोटा एग्जाम होता है लेकिन आपकी सफलता का पहला स्टेप होता है। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर देता है, आपको मोटिवेट करता है कि यार जब हम पास कर सकते हैं तो इससे आगे वाले एग्जाम को भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है। और आप कर जाओगे, इतना मुझे पूरी उम्मीद आप लोगों से, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आज सेलिब्रेट कर सकते हो लेकिन कल से अपनी पढ़ाई में लग जाना, क्योंकि BPSC की एग्जाम डेट आपके सामने खड़ी है और DSSS का थोड़ा सा समय है इसके अंदर, लेकिन इसकी तैयारी में कर देना, क्योंकि कंपटीशन अब आपका ठीक ठाक रहता है, ठीक है। बाकी और कोई आपका सवाल है जल्दी से आप लोग पूछ लीजिए, और जिन लोगों के CDP के अंदर 30 में से 30 बनने हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि CDP के अंदर मैं हमेशा अपना 30/30 का जो आपका एक टारगेट लेके चलता हूं, उसके अंदर भी मुझे पूरी उम्मीद रहेगी आप लोगों ने उसको यहाँ पर अचीव किया होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए। हाँ देखो, नंबर के बारे में आप लोग पूछ रहे हो ना, तो देखिए नंबर के बारे में एग्जैक्ट अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा। कुछ कह रहे हैं कि नंबर बढ़े हैं और कुछ कह रहे हैं नंबर कम हुए हैं, ठीक है। कितने बढ़े हैं कितने कम हुए हैं ये तो आपका CBSE बता पाएगा, इसकी तो इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है, ठीक है। रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। पेपर आपका देखो सीटेट का लीक के सारे प्रूफ भी आ गए थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था भाई इसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम ऑल ओवर इंडिया का आप लोग उठा के देख लीजिए, लीक से संबंधित खबरें चलती रहती है, ठीक है। तो इसके ऊपर कानून आने वाला है, देखते हैं वो आपका कैसे इंप्लीमेंट होगा, और इसके अंदर जितने एफर्ट करने थे और वो हम लोगों ने यहाँ पर करे भी, लेकिन कुछ बात यहाँ पर नहीं बनने वाली, ठीक है। तो लीक होता रहता है, इसके ऊपर जल्दी कुछ समाधान यहाँ पर होनी चाहिए। और बाकी इसके रिजल्ट के बारे में हम आप लोगों ने प्रयास करा भी, और आप लोगों ने जो मेरे पास काफ़ी मैसेज आए कि सर ये वाला मैसेज टाइप करके भेज दो मैंने कहा भेज दो, उसमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ सर मैडम हमारा रिजल्ट निकाल दीजिए, हमारी भर्ती का सवाल है, ये सवाल है। तो वो आप लोगों ने मेहनत करी और रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिल गया, ठीक है। मुझे उम्मीद थी कल आएगा, लेकिन एक दिन पहले इन्होंने दे दिया, तो इसका मतलब बहुत आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, सामने आपके वैकेंसी देखने को मिल रही है, इसके अंदर आप लोग अप्लाई कर देना, इसकी तैयारी में आप लोग लग जाना, ठीक है। सर मैं पास हो गया, वेरी गुड भाई, पास हो गया, ठीक है। कुछ गलती देखो, जिसके सीटेट के जिनका सीटेट का एग्जाम पास हुआ है और जिसके इसमें गलती है, मान लीजिए नाम के अंदर गलती है या कुछ और गलती है, ठीक है, वो ठीक हो जाती है, उसकी टेंशन आप लोग मत लेना, ठीक है। कोर्स आपके भाई जो चल रहे हैं वो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर चल रहे हैं, तो प्ले स्टोर से सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। चाहे आप लोग कोई भी कोर्स ले रहे हो, सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेना, उस पर आपको कोर्स मिल जाएंगे। सीटेट का तो अभी आपका रिकॉर्डेड ही रहेगा, क्योंकि सिलेबस पैटर्न तो कोई चेंज नहीं हुआ है, वही आपको हेल्प कर जाएगा, ठीक है। जब लाइव होगी तब आप देख लेना उसको। बाकी BPSC और DSSS के आपके चल ही रहे हैं, ठीक है। और बताइए जल्दी से क्या आपका सवाल है, उसके बारे में मैं आपको फिर बात करता हूँ, ठीक है। थैंक यू आप सभी लोगों के आ रहे हैं, ठीक है। डिजी लॉकर में अभी नहीं आएगा, कुछ समय के बाद आएगा डिजी लॉकर में, तुरंत नहीं आता डिजी लॉकर में, ठीक है। तो कुछ समय के बाद आ जाएगा, मेरे ख्याल से आपको फरवरी के एंड में या मार्च के शुरुआत में शायद आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। ठीक है सर, हम एससी से आते हैं, हमारा कितना, देखो जनरल के सिर्फ 90 है, बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनका 82 पर यहाँ पर पास माना जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और नई जानकारी होगी तो मैं फिर यहाँ पर आप लोगों से मिलूंगा और नई इन्फॉर्मेशन कुछ भी आपके साथ में शेयर करूंगा। बाकी कॉन्ग्रेचुलेसन दोबारा से जिन लोगों का सीटेट का एग्जाम पास हुआ है, थैंक यू।